और सवाल यह है कि अभी आधिकारिक रूप से बधाई आप ले लेंगे, क्योंकि खबर तो ये अंदर से आ रही है कि संयोजक हैं नीतीश कुमार, उनकी बात जो पिछले दिनों नाराजगी थी, उस नाराजगी के बाद उनकी बात मान ली गई है। नहीं, ऐसे किसी डेवलपमेंट की जानकारी हम लोगों को नहीं है, और आधिकारिक टिप्पणियां तभी होती हैं जब कोई फैसला सार्वजनिक होता है। जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, संयोजक पद का झुंझुना, आपका जो ये कैप्शन है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज इसलिए नहीं, ये तो अभी शाहनवाज हुसैन जी की बात आपने सुनी, आप ज्यादा परेशान दिखते थे। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, झुंझुना दे रहे हैं। नहीं, अब नहीं, मैंने जो आपके स्क्रीन पर देखा है, मैंने इसीलिए हवाला दे दिया कि वो क्यों है, मैंने उसकी चर्चा की। अच्छा, अब मेरा जवाब सुन लीजिए राम मोहन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने कभी भी ना अपनी इच्छा जाहिर की प्रधानमंत्री पद के लिए या इंडिया के कन्वेनर के लिए। फैसले अगर कुछ भी होंगे तो वो सबको मालूम होगा, और इसीलिए ये आधिकारिक, जब तक कोई फैसला किसी भी अलायंस का नहीं होता है तो कोई बात नहीं होती है। इंडिया अलायंस है, वहाँ आप स्वतंत्र हैं सवाल पूछने के लिए कि भाई आपकी तो सीट शेयरिंग सवालों के घेरे में है, आपका तो कोई कन्वेनर नहीं बना, आपका कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, तो आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या होगा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए। उनका जवाब क्या होगा वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो 38 दलों का अलायंस क्यों बनाया आपने? अगर 38 दलों का अलायंस बनाया तो पहली बैठक हमारी बैठक के बाद हुई, और उसके बाद आपकी कोई बैठक नहीं हुई, आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आपका बिल्कुल प्रश्न जायज है, और ये प्रश्न मैं तुरंत लेना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब से, लेकिन एक प्रश्न आपसे उससे पहले है। सवाल यह है कि उनके गठबंधन में कोई बड़ा नेता, मसलन अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल में तो राम भरोसे है कानून व्यवस्था। अगर आपके लोग, जैसे अखिलेश यादव ने कहा, देखिए जैसे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के विषय में कहा, जैसे अधीर रंजन चौधरी का भी हमने हवाला दिया, तो अगर ये प्रश्न सामने आएंगे, अगर आप एक जैसे चलेंगे, मेरी बात, या फिर एक और उदाहरण भगवंत मान कहते हैं कि एक थी कांग्रेस, इसलिए ये सवाल है। अब मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने संजय निषाद का बयान भगवान श्री राम के लिए सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उन्होंने कितने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जी, और कोई भी हिंदू ऐसे बयान को कतई स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान अगर इंडिया गठबंधन के किसी नेता का आता है तो वो सुर्खियां बनती हैं और उन पर फिर तरह तरह के टीवी डिबेट्स होते हैं, लेकिन संजय निषाद पर चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके अलग अलग घटक दलों की ओर से कई बार अलग अलग तरह के बयान आए हैं। अब जातीय जनगणना को लेकर संजय निषाद का बयान हो या उनके यहाँ राजभर का बयान हो, अनुप्रिया पटेल का बयान हो, उनके अनेक सहयोगी संगठनों ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, वो जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा देश में 4 जातियों का जिक्र किया। यह अलग बात है कि खुद को इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने आप को पिछड़ा कहा। इसके पहले हिंदुस्तान, ठीक है, मैं इस पे जवाब लेता हूं। हमारे साथ इतिहास में चरण सिंह सापरा भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। चरण सिंह सापरा साहब, आपका बहुत स्वागत है, लेकिन पहले जफर इस्लाम साहब जरा जवाब दीजिए, क्योंकि आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की चिंता है कि आपका पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखिए, हमारे अलायंस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। हमारे अलायंस पार्टनर समझते हैं कि हर पार्टनर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर अलायंस पार्टनर अपने अपने एस्पिरेशंस जो है वो उनके इस हिसाब से एस्पिरेशन है कि कभी कोई फ्रिक्शन पॉइंट्स नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। आप देखिए इनके आपसी लड़ाई देखिए। अभी आप सुना रहे थे वेस्ट बंगाल के अधीर रंजन जी को, वो कोस रहे ममता बनर्जी को, कह रहे भीख में नई सीट चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इनका इरादा क्या है। बीजेपी से लड़ना है
कि बीजेपी को सिर्फ कोसना है। हमें कोई दिक्कत नहीं उनके अलायंस पार्टनर किस तरह से क्या लड़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब वो टीका टिप्पणी करते हैं तो उन्हें देखना भी चाहिए कि अपने अलायंस के बारे में कि किस तरह के अलायंस पार्टनर हैं। आए दिन कुछ ना कुछ सुनते हैं, अलायंस पार्टनर एक दूसरे को कोसते हैं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, कोई सीट शेयरिंग के बारे में नहीं। और सीट शेयरिंग के बारे में जब बात होगी तो देखिए घमासान शुरू हो जाएगा, नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगा सब अलायंस पार्टनर में। सब ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेमेंट पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री के सीट के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के सीट का तो खाली नहीं भाई, आपको ही पता है। जफर साहब, मैं यही बात आपकी बात लेकर चलता हूं सापरा साहब। तो हकीकत सापरा साहब, जो अधीर रंजन चौधरी आज कह रहे हैं गठबंधन आपका हो ही गया, ममता जी भी उस गठबंधन में शामिल है। 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, 3 महीने बाद चुनाव प्रचार चालू होगा, तो क्या कहेंगे वो कि बहुत खराब कानून व्यवस्था है, इसलिए ममता दीदी को सीट जिता दीजिए या उनके गठबंधन के पार्टनर हमें जिता दीजिए? क्या चल रहा है इस वक्त गठबंधन के अंदर? देखिए, ऐसा है कि गठबंधन के अंदर जो हमारी पार्टियां हैं उसमें कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, ये मैं आपको निश्चित रूप से आज कह सकता हूं। और हमारे एक तो कह रहे हैं कि एक थी इंडिया कांग्रेस, गठबंधन के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। अगर मनभेद और मतभेद, आप ऐसे बीच बीच में बोलेंगे ना, सुनिए भाई साहब, आपने बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोले हैं ना, तो कृपया करके मुझे भी उतना समय दीजिए ना। बिना मेरी बात आपको खराब लग सकती है, नहीं, आप मैं पूरी बात कहिए। मैं आपसे खराब नहीं लगती है, आपको बोल गए खराब नहीं लगती है, ये मतभेद और मनभेद की बात आप कर रहे हैं, आप पूरी बात कह लीजिए। टोका टोकी भाई, अगर ये टोका टोकी नहीं है, ये सबमिशन है दर्शक सवाल का। हाँ, तो टोका टोकी, मैंने आपकी बात से पूछा ना, कोई एतराज किया हो तो उसको टोका टोकी कहते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और 5 सेकंड में आप मुझे टोक रहे हैं। ठीक है, एक थी कांग्रेस या खराब कानून व्यवस्था, बोलिए। इसको इंग्लिश में बोलूं? जी बोलिए। हाँ, तो सुनिए, ऐसा है, मैंने कहा कि हमारे में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हमारे अंदर लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी तो जरा सवाल पूछिए ना, जो इनकी 38 पार्टियां हैं उसमें ये सीट बंटवारा किस तरह से कर रहे हैं? संजय निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, या अनुप्रिया पटेल को कितनी दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को कितनी दे रहे हैं, और वो रामविलास पासवान के पुत्र को चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजा को क्या दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? चाचा भतीजा को कैसे मनाएंगे? अब मैं आता हूं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की वस्तु स्थिति आपको बताता हूं कि भारतीय जनता सवाल पार्टी बंगाल पूछा, आप महाराष्ट्र को उत्तर दे रहे हैं, जिस पर आपकी हाँ, तो मैं आऊंगा ना आपके आप बंगाल से तो शुरू कीजिए कम से कम। अब आपके झगड़े पे मैं बीजेपी से सवाल पूछूं। महाराष्ट्र नहीं, अब उनका सवाल आपने टॉस कर दिया, मैं उनसे पूछूंगा। हाँ, तो मैं भाई 38 पार्टियां कैसे संभालेंगे? मैं ऐसी चीज आपको, भाई मैं ऐसी चीज आप अपना उत्तर दीजिए, बीजेपी को अपना उत्तर दीजिए, सवाल देने दीजिए। हाँ, तो बंगाल बताइए ना आप। मैं दे रहा हूं ना आपको, पॉइंट दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को 12-12 सीटें लड़नी है। 24 सीटें अगर वो लड़ेंगे तो बच जाएंगी खाली 24 सीटें बीजेपी के लिए। 23 वो पहले जीते हैं, 23 को रिटेन करने के लिए 24 सीटें लड़ेंगे तो रिटेन नहीं होगी। तो बीजेपी 40 लड़ना चाहती है, वहां भी सिर्फ फुटबॉल है। और आपको आज एक बड़ी न्यूज देके जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज, कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर 40 सीटों से कम लड़ेंगे तो हम 23 नहीं जीत पाएंगे। तो वो जोर का झटका धीरे से, एक तरफ ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे के लिए तलवारें निकाले खड़े हुए हैं। आप महाराष्ट्र का बीजेपी का क्राइसिस बता के बंगाल को ढक लेंगे क्या? भाई मैं जो पूछ रहा हूं सवाल, बंगाल पे तो एक शब्द का उत्तर दे दीजिए ना सर। मैं महाराष्ट्र पूछ लूंगा ना, आपने महाराष्ट्र का रेफरेंस दे दिया, इसका जवाब सैयद जफर इस्लाम को देना है। हाँ, तो मैं दे रहा हूं, बंगाल दीजिए ना आप उत्तर। ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी जोर का झटका धीरे से अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को दे सकती है। आपको इस पे आनंद आ जाएगा।